गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे। मेरा पूरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज संडे है इसलिए सारा काम ख़त्म हो गया, वरना जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो 4 बज जाता है, क्योंकि 3:15 3:30 बजे तो वो लोग घर ही आते हैं। उसके बाद फिर उन लोग को सब कुछ खाना देना, बर्तन धोना, शाम का झाड़ू उड़ू लगाते हैं मेरा 4 बज जाता है। और 4 से 4:30 मेरा जो आधे घंटे का जो वॉक होता है ना, मैं उसी वक्त वॉक करती हूँ। और ये जो है ना 4 से 5 का टाइम मेरे लिए बहुत मतलब रिलैक्स वाला टाइम होता है। अभी मुझे कोई काम नहीं होता है। उसके बाद फिर अभी ठंड का समय है तो फिर शाम बत्ती देना रहता है, वरना गर्मियों के दिन रहती ना तो शायद 6 बजे तक कुछ कोई काम नहीं रहता। तो चलिए पहले कर लेते हैं अपना हाफ आवर का जो भी है। जो बहुत लोग जिम जाते हैं ना तो वहाँ मशीन लगी हुई रहती है, तो उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि 1000 स्टेप्स हो गए हैं। और हम लोग घर में रहते हैं तो पता तो चलता नहीं है, इसीलिए मैं घड़ी को देखते हुए 30 मिनट का वॉक करती हूँ। और 10, 15, 20 इससे ज़्यादा नहीं, 10 या 15, 20 ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं पर डे करती हूँ। भले ही मैं सुबह वाला किसी दिन मिस कर दूँ, हाँ थोड़ा बहुत योगा करके छोड़ देती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन अभी का जो वक्त होता है ना, अभी मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह में कुछ ना कुछ काम निकल आती है ना हमें, इसलिए छूट जाता है। लेकिन अभी का नहीं छूटता है। तो चलिए बिना बातें किए हुए कर लेते हैं स्टार्ट। और किसने किसने स्टार्ट कर दिया है और नहीं किया है तो जल्दी से करिए डियर, करने से ही होगा। और आप लोगों ने कहा था मुझसे कि दीदी प्लीज़ शाम का रूटीन शेयर कीजिएगा, तो इसीलिए आज ना मैं अपना वीडियो अभी से लेकर रात शाम तक जो भी मेरा होता है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बिना बातें किए हुए अपना आधे घंटे का वॉक पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड बिल्कुल ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं स्लो चलती हूँ, बिल्कुल नहीं। जितना मेरे में जान रहता है ना सब कुछ लगाकर मैं चलती हूँ, क्योंकि स्लो चलने से ना फिर हमारे शरीर पे असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फास्ट करने से ना ये असरदायक भी होता है। यहाँ पर आप कुछ भी टीवी लगा लीजिए या गाना लगा लीजिए, जैसे कि मैं कुछ भी सॉन्ग सुनती हूँ, या फिर कभी कभी तो मैं एकदम जोरों से अपना सिंगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि जब कोई नहीं रहता है ना तो मैं ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना आज तो संडे था तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों टीवी ही देख रहे थे। और इनके साथ टीवी देखने का मतलब है कि थोड़ा सा बोरिंग वाला भी फिल्म को एंजॉय कराने के लिए तो वो वही कर रहे थे, और साथ ही मेरा वीडियो भी बना दे रहे थे। तो एक्सरसाइज भी थोड़ा कर ले, थोड़ा सा वॉकिंग भी कर ले, क्योंकि मुझे तो इसी वक्त टाइम मिलता है तो मैं अभी करती हूँ। और आप लोग से भी मैं यही बोलूँगी कि जब आपको टाइम मिले ना तब आप करें। तो फ्रेंड अभी ना मेरे आधे घंटे का वॉक और 10-15 मिनट का जो था एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब उसके बाद ना मेरा ना खाना खाए हुए भी 1 घंटा से एबव हो गया। अब मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने। तो आज हम 2 लोग ग्रीन टी पियेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो देख सकते हैं किचन का सारा काम काज हो चुका है। और ये जो होता है ना आधे घंटे का वॉक, ये मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, ये मैं करती ही करती हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पर मेरी पानी हो गई थी गर्म। अब मैं पूरा 1 चम्मच ले ली हूँ, थोड़ी सी और ग्रीन टी, और उसे ढक दूँगी। और आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कौन सा ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, तो ये देखिए लीजिए, ऑर्गेनिक ग्रीन टी तुलसी ग्रीन टी क्लासिक है ना। इसे मैंने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो ये तो भाई मेरा ग्रीन टी चढ़ाए हुए अब 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए इसको ढाल लेते हैं हम अपने कप्स में। और कौन है जो ग्रीन टी का यूज़ करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। वैसे स्टार्टिंग में तो सभी को लगता है, मुझे भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब अच्छा लगता है मुझे। अब कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक सेकेंड, पहले ग्रीन टी को ढाल लेते हैं। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत फूल आया है। मुझे ना बहुत पसंद है कि मैं अपने ही घर में फूल तोड़कर पूजा करूँ ना, इस चीज़ का ना मुझे बहुत शौक़ था। वैसे पूरा होता था पहले से ही, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से ना वो शौक़ ख़त्म हो गया था। मतलब मैं कटवा दी थी जब घर बना रही थी, तो खैर कोई नहीं, चलिए लीजिए अपना ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं पी रही थी ग्रीन टी। ग्रीन टी पीते पीते ही ना मुझे एडिटिंग भी करना रहता है अपने वीडियोस का, क्योंकि आप लोगों के पास ना मुझे वीडियो पहुँचाना रहता है। तो उसी वक्त शाम भी हो जाता है, तो शाम होने के बाद मतलब मैं अकेले हूँ घर में, जो कि मुझे ही देना रहता है ना शाम बत्ती, तो शाम बत्ती भी देती हूँ। तो इसी तरीके से ना पूरा दिन मेरा कट जाता है काम में, और सब कुछ करते करते समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पर दे लेते हैं शाम बत्ती। शाम बत्ती देने के बाद फिर वही, आज तो नहीं मुझे एडिट करना था, आज तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही थी, लेकिन रोज़ का ना मेरा रूटीन यही होता है। इसी वक्त मैं ऐसे ही एडिट करती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, यही जो वक्त होता है मेरा रहता है। तो शाम बत्ती देने के बाद आ गई थी मैं गर्म पानी पीने, क्योंकि मेरा मन भी, प्यास भी लगा हुआ था और काफ़ी देर भी हो गया था ग्रीन टी पिए हुए। तो फ्रेंड आप लोग बोलती है ना कि दीदी आप अपना मॉर्निंग का रूटीन, इवनिंग का रूटीन शेयर किया कीजिए। तो डियर बात ऐसा है ना कि देखिए सभी का ना रूटीन अलग अलग होता है, सारे लोग का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, टाइमिंग अलग अलग होती है। तो रूटीन तो सेम नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ बातें जो है वो हमारी सेम हो सकती है। जैसे कि मैं जो भी खाती हूँ उसे 32 बार चबाकर खाती हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से करें। रात में मैं अपना खाना जल्दी फिनिश कर, मतलब जल्दी टाइमिंग से खाती हूँ। 7, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो 7:30, नहीं तो उससे फिर ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग सेम कर सकते हैं, लेकिन और सारा जो चीज़ है वो हमारे साथ सेम नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं काट लेती हूँ सब्जी, क्योंकि बनानी थी खाना। तो फ्रेंड अभी हो रहा था शाम का वक्त, शाम बत्ती वगैरह सारा कुछ हो गया है मेरा। सब्जी भी कट कर ली थी मैं, सकते हैं मेरी सब्जी सारी कट हो चुकी है। अभी जा रही थी मैं अपने लिए ओट्स बनाने, तो मैं सोची चलो क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप किस तरीके से बनाती हैं प्लीज़ बताइएगा। तो मैं तो मसाला ओट्स नहीं मंगाती हूँ, मैं सिंपल ही ओट्स मंगाती हूँ और उसे मैं घर में ही बनाती हूँ। वैसे ओट्स बोलते हैं ना कि रात में नहीं खाना चाहिए। मैं बहुत सारा मतलब 5 वीडियो में देखी ना, तो उसमें 4 वीडियो में यही बोला गया था कि रात में ओट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ओट्स से ना एनर्जी मिलता है, तो वो सुबह में नाश्ते में खाना चाहिए। लेकिन किसी एक वीडियो में उन्होंने कहा था ना कि आप एक बार मेरी बातों को मान कर देखिए, 1 सप्ताह सिर्फ ओट्स खाइए। तो पता नहीं क्यों मेरा मन किया, तो मैं उनके बातों को मानकर मैं 1 सप्ताह, जब मैं उस वक्त कर रही थी अपना वेट लॉस कर रही थी ना, तो मैं 1 सप्ताह कंटिन्यूसली ओट्स रात में बनाकर खाती थी। और पता नहीं वो रीज़न था या क्या रीज़न था, रीज़न्स तो बहुत सारे थे, क्योंकि मैं ना बहुत मेहनत भी कर रही थी, तो इस क्या रीज़न था पता नहीं। लेकिन हाँ सभी रीज़न को मिलाने के बाद ही ना मेरा वेट कम हुआ था। 1 महीने में इतना कम होना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तो चलिए बिना बातें किए हुए बना लेते हैं ओट्स। साथ ही हस्बैंड के लिए भी मैं बना दूंगी सब्जी मिक्स भेजी, क्योंकि सेम चीज़ ही रहता है, सिर्फ आलू मैं अपने ओट्स में नहीं डालूंगी और उन लोगों की मिक्स सब्जी में आलू डालूंगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड मैं ना ओट्स घी में बनाती हूँ, क्योंकि घी भी हमें खाना चाहिए, वरना फिर जो चिकनाहट होती है ना हमारे त्वचा से वो निकल जाती है। तो थोड़ी सी देख सकते हैं यहाँ पर मैं घी ले ली हूँ, साथ ही सब्जी के लिए भी मैं तेल भी डाल रही हूँ, साथ के साथ दोनों काम होते रहेगी। उसके बाद सब्जी में मैं ली हूँ, ये सब तो सब्जी के लिए है। यहाँ पर देखिए मैं अपने ओट्स में डालूंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और मटर, बस यही तीनों चीज़ मैं डालूंगी और कुछ नहीं। और टमाटर भी डालूंगी, डाल लेते हैं।
ये भुन गया है सब्जी मेरा, भुन गया है। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं ओट्स डालूंगी, क्योंकि मेरा खाने का कोई मन है नहीं उतना, एकदम थोड़ा सा 2 चम्मच। साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्च सा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक, इसे चला देंगे। मैं ना टमाटर डालने भूल गई हूँ, टमाटर डाल लेती हूँ पहले। यहाँ पर देखिए मेरा ना ओट्स और वेजिटेबल जो भी है सब कुछ भुन गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड, कुकर में पानी डालने के बाद ना उसे मैं बंद कर दी थी और दूसरे साइड में मैं सब्जी भी चढ़ा दी थी। तो इसमें ना मेरे घर में पता नहीं क्या होता है ना, मुझे याद नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है सभी को। मेरे घर में ज़्यादा करके ना हम लोग बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी ही ज़्यादा बनाते हैं। तो उसमें मैं डाली थी सिर्फ तेल डालकर, जीरा डाल दी थी और कुछ खड़े गरम मसाले डालकर मैं सब्जी को भी भून दी थी। तो उधर वो भून ही रही थी ना, तब तक देखिए मेरा यहाँ पर ओट्स बनकर हो गया है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए या फिर मैगी मसाला डाल लीजिए। तो मुझे मैगी मसाला अच्छा लगता है तो मैं ये भी कभी कभी डाल लेती हूँ। और डालने के बाद फिर जो स्वाद आता है ना, वो आप टेस्ट करके बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओट्स बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। तो उसमें थोड़ी सी मैं धनिया की पत्ती डालूँगी और ऊपर से ये गाजर डालूँगी। वैसे मैं कभी खीरा भी डाल लेती हूँ, बीट्स भी खाती हूँ, क्योंकि ना मुझे हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती थी तो मैं ये खाया करती थी। तो चलिए, जब तक ये ठंडी हो रही है ना तब तक मेरी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी ये सब्जी भी हो गई है। इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता। ये सब्जी हो गई। यहाँ पर मैं आटा लगा ली हूँ और मेरा ये भी ठंडा हो गया है काफ़ी हद तक। तो चलिए अब, तो फ्रेंड सारा कुछ हो गया है, अब मैं खा लूँगी इसको। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आज मैं पूरा खा पाऊँगी। सब कुछ हो चुका है, बस जैसे ही हस्बैंड बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि खाना है तो गर्मा गर्म रोटी बनाकर मैं उनको दे लूँगी। तब तक हम खा लेते हैं। अभी बज रहा है 7:10, अभी 7:10 हो रहा है। तो आज मेरा लेट हो गया। वैसे मेरा खाने का मन ना बहुत ही कम है, मतलब उतना जो होता है ना एक भूख, वैसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं खा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी भूख नहीं लग रहा, लेकिन रात तक लग जाएगा। तो बहुत बार ऐसा ही होता है ना कि मैं नहीं खाती हूँ, पानी वगैरह पी कर ही रह जाती हूँ। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कि दिखाई कि मैं इस तरीके से ओट्स बनाती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं पहले। और ना मैं फ्रेंड आप लोग से एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ना पहले क्या होता था, थायराइड में पता नहीं किसी का होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ जानते हैं क्या होता था, हमेशा ना हाथ का, पैर का, पीठ का, सब तरफ का ना नस जो होता है ना, वो अचानक से ना एकदम अजीब सा टान लेता था। रात में सोते समय जब भी मतलब अपने आप को मैं थोड़ा सा सीधा करती थी ना, बस उसी वक्त ना मेरा पैर पूरा एकदम नस टान लेता था। जब तक मैं उठ कर चलती नहीं थी ना, तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होता था। लेकिन 32 बार करने से ना मेरा वो भी ठीक हो गया काफ़ी हद तक। जैसे कटोरे को पकड़ी हूँ, उस वक्त क्या होता था ना, ऐसे की हूँ ना मैं, तो मेरा हाथ ना ऐसे ही रह जाता था। बहुत प्रॉब्लम होता था ऐसा सीधा करने में, इस तरीके का मेरा हाल था। इतना मेरा प्रॉब्लम था मेरे साथ। लेकिन जब से मैं 32 बार की हूँ ना, तो ये सब सारा चीज़ भी चला गया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बोलती हूँ कि देखिए, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो शायद 32 बार से वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे नाखून जो है ना, अभी तो मैं कट कर ली हूँ। कॉलेज टाइम में ना मेरा नाखून सबको बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब थायराइड हुआ ना, उसके बाद से पता नहीं क्यों काम करते करते ना अचानक मेरा नाखून ना टूट जाया करता था। मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ऐसा कैसे होता है। तो मैं सोचती थी कि सारे लोग बोलते थे कि अरे पानी वाला काम करते रहती हो ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो
अब क्या होता है, अब बिल्कुल नहीं टूटता है। अब मुझे ही ना काटना पड़ता है, बहुत बार ऐसा काटना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक अपने नेल को नहीं रख पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। तो इसीलिए ना मैं आप लोग से हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मोटिवेट हो और इस चीज़ को करें, कोशिश करें, 1 दिन करे, 2 दिन करे, कोशिश करें हमेशा ना। सबसे पहले ना अपने रोटियों को ना, अगर नहीं कर पाते हैं ना, तो अपने रोटियों को ना, एक रोटी को ना 15 से 16 टुकड़ों में उसे तोड़ ले, उसके बाद खाएं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि नहीं, स्टार्टिंग में देखिए सभी को प्रॉब्लम होता है। मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ होगा आप समझ सकते हो, जो कि मैं इतना जल्दी फास्ट खाती थी। तो बस आज यही सब था, मैं अपना शाम का रूटीन आप लोग के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे इसे फिनिश भी करना है, टाइम भी हो रहा है, इतना तो नहीं खाऊंगी फिर भी। तो चलिए खा लेते हैं।